आज हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फाइंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। अब इसमें इसके दो रूट्स हैं, इसकी पावर 2 है। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर जब 2 है तो इसके रूट्स भी 2 हैं। तो रूट्स है x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे अपने यहाँ ए बी सी रियल नंबर है, ए है x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है। इसमें अपने इस फॉर्मूले में से अपने दो रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को नेचर निकालनी है। तो नेचर निकालने के लिए ये b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इट इज इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं बेटे। और इस अब अपने को नेचर निकालनी हो तो इस 20 के माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी तीन पॉइंट्स होते हैं। पहले होता है b² माइनस 4ac। अब इसको कंपैरिजन हमेशा 0 से करते हैं। अगर मान लो कि 20 के माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, एक 0 है, तो रूट्स will be real and distinct। दूसरा कंडीशन है बेटे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तब इस केस में रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे। यहाँ पहली कंडीशन में दोनों रूट्स रियल होंगे लेकिन दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। थर्ड कंडीशन है बेटे कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स विल बी अनरियल और इमेजिनरी होंगे। यानी रूट्स की जो इट मीन्स यहाँ जो 0 से ज़्यादा होंगे इसका मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। इन 0 से 1 2 3 जितनी भी वो वैल्यू आएगी इसकी वो पॉजिटिव वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। और 20 के माइनस 4ac इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। और थर्ड है बेटे 20 के माइनस 4ac लेस देन 0। इट मीन्स इसको जब अपने सोल्व करेंगे a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेस देन होगी। मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और जब इसकी वैल्यू d की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट्स अनरियल और इमेजिनरी होंगे। तो इनको अपने इस एग्जांपल से अपने समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसको अपने समझते हैं जैसे कि x² माइनस 4x प्लस 2 इजकल टू 0। अभी अपने पास है बेटे, अब इसको अपने करते हैं तो d इजकल टू b² माइनस 4ac, यहाँ a इजकल टू 1, b इजकल टू बेटे माइनस 4 और c इजकल टू 2। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो d इजकल टू b² मीन्स माइनस 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। इसकी वैल्यू है बेटे माइनस 4² मीन्स 16 माइनस 8 इजकल टू 8। अब 8 है, ये पॉजिटिव है, इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो रूट्स विल बी रियल
एंड डिस्टिंक्ट। इससे ये अब दोबारा देखिए बेटे, ये इसके साथ कोई नंबर है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ए 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -4 जो बी है, और जिसके साथ कोई नहीं है यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी है, सी फॉर कांस्टेंट। अब डी इजकल टू b²-4 सी, इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो डी इजकल टू -4 स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू 2 60 -8 इजकल टू 8 ग्रेटर देन 0। तो सो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये पहली कंडीशन बेटे अपने ने कर ली। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। इसमें लेते हैं बेटे एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इजकल टू 0। अब a इजकल टू बेटे 1 है, b इजकल टू -6, c इजकल टू 9। अब d इजकल टू बेटे b² -4ac अपने पुट करते हैं। b की वैल्यू -6² -4 इंटू 1 इंटू 9, तो बेटे 6 6 जा 36 -4 9 जा 36 इजकल टू 0। सो अब d इजकल टू 0 है, सो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम होंगे और रियल होंगे। थर्ड कंडीशन है बेटे, अपने ये एग्जांपल लेते हैं कि x² -2x प्लस 4 इजकल टू 0। अब इसमें a इजकल टू बेटे 1 है, b इजकल टू -2 है, c इजकल टू 4 है। अब इसमें वैल्यू d इजकल टू बेटे b² -4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं -2² -4 इंटू 1 इंटू 4। अब ये -2² मीन्स 4 -16 इजकल टू -12। अब ये d है बेटे -12। अब -12 0 से छोटा होता है तो इजकल टू -12 इज लेस देन 0। सो रूट्स विल बी अनरियल और इमेजिनरी। अब ये बेटे दोबारा देखिए, इसमें x² -6x प्लस 9 एग्जाम्पल लिए अपने ने, ये क्वेश्चन है कोई इजकल टू 0 है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये x² इजकल टू x² है। ये बेटे x² -6x प्लस 9 इजकल टू 0, यहाँ a इजकल टू 1 है, b इजकल टू -6, c इजकल टू 9। अब d इजकल टू b² -4ac। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटे -6² -4 इंटू 1 इंटू 9, तो d इजकल टू 36 -6 36 इजकल टू 0। जब ये d की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब थर्ड देखते हैं बेटे, कोई एग्जांपल लेते हैं x² -2x प्लस 4 इजकल टू 0। अब यहाँ a इजकल टू 1 है बेटे, b इजकल टू -2, c इजकल टू 4। अब d इजकल टू b² -4ac इजकल टू -2² -4 इंटू 1 इंटू 4 4 -16 इजकल टू -12। तो d इजकल टू -12 लेस देन -12 है बेटे, 0 से स्मॉलर है, तो रूट्स विल बी अनरियल और इमेजिन। नाउ द क्वेश्चन problems based on quadratic formula. It is also known as Sridhar-Acharya formula. Question is the altitude of a right angled triangle is 7 centimeter less than its base if hypotenuse of the triangle
is 13 centimeter. Find its two sides. देखिए बेटे क्वेश्चन दिया, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, यानी कि कंपैरिजन बेस के साथ हुआ है। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो एल्टीट्यूड, इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसे हाइट भी बोलते हैं, इसके एक मीनिंग है, और इसके बेस के साथ कंपैरिजन किया गया एल्टीट्यूड का। अब अपने जो कंपैरिजन होता है हमेशा उसको सपोज करिए, और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। लेट राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये बेटे 90 डिग्री है, ये इसका एंगल है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपको, और ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे हाइपो बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है बेटे। तो इन राइट, अब इसमें सपोज करें, आप बेस को भी कर सकते हो परपेंडिकुलर, लेकिन हमेशा जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसको सपोज करिए, इजी हो जाता है। अब बेस के साथ कंपैरिजन, तो लेट इन ट्रायंगल ABC बेस, लेट बेस BX। अब ये देखो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, लेस मीन कम है। तो एल्टीट्यूड बेटे, एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। और आपको हाइपो दे रखा है बेटे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि जब भी दो साइड दी हो, 3 साइड निकालनी हो, कोई भी कंपैरिजन हो, तो इसमें बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है बेटे कि हाइपोटेनस स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वो इट इज ऑलवेज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। इट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब हाइपो स्क्वायर बेटे इसकी साइड आपने ली है, ट्रायंगल में AC स्क्वायर, इधर आप देखिए बेस है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एल्टीट्यूड है BC स्क्वायर। नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो सपोज किया है उसके अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हो। AC स्क्वायर आपको दे रखा है बेटे 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये AB स्क्वायर, AB को आपने क्या माना है, बेस को आपने x माना है, तो x स्क्वायर प्लस x, ये -7 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे बेटे, 13 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 मीन 13 स्क्वायर 169, ये x स्क्वायर प्लस, अब ये a-b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 स्क्वायर, तो ये बना बेटे 169 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसमें ये x 169 है, उसको एक तरफ लेके जाते हैं, एक तरफ लाते हैं, तो बेटे आप लिखोगे इधर कुछ भी नहीं रहा, इट मीन 0, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर बन गया बेटे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब 0 इजकल टू बेटे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 माइनस 49 मीन्स माइनस 120। अब इसमें से कॉमन किस नंबर से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है इजीली, पूरा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 के टेबल में डिवाइड हो रही है बेटे, तो इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटे, ये 7x हो गया, ये 60 हो गया। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, तो ये हो गया बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये 0 आ देखो, बैलेंस को अपने चेंज कर, लेफ़्ट को राइट लिख सकते हैं, राइट को लेफ़्ट लिख सकते हैं। अब ये देखो 60 है, अब इसको स्प्लिट मेथड से करते हैं, ये स्प्लिट मेथड से हो, क्योंकि ये स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, तो इसे स्प्लिट मेथड से करते हैं। तो देखते 60 किस टेबल में आता है बेटे, 12 के टेबल, 12 5 जा 60, तो आप लिख सकते हो 12 माइनस 5, ये 12 माइनस 5 मीन 7, x माइनस 60 इजकल टू 0।
ये स्प्लिट मेथड से बेटे ये 3 टर्म्स थे, मिड टर्म के अपने इसके 4 टर्म्स बना दिए, तो इक्वली अपने दो दो पार्ट हो जाएंगे। इसलिए अब इसको इन ये आउटर जो टर्म्स है इनका मल्टीप्लाई, इसके जो टर्म्स हैं जो दो टुकड़े किए हैं इनके सम मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो 12 5 जा 60 एक्स स्क्वेयर, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस, अब इसको ओपन करेंगे 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करें तो 12x में से 5x माइनस करें तो माइनस 7x रहेगा। अब ये 3 टर्म्स से अपने इसको 4 टर्म्स बना दिया। अब ये दो दो के सेट बनेंगे, ये 2 का सेट और ये भी 2 का सेट। इसमें से बेटे x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी इसके दो टुकड़े हो गए बेटे, ये दो दो इसके फैक्टर बनेंगे, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन्हें और लेते हैं बने, अब x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और x इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो कभी भी कोई भी बेस है, कोई भी साइड है, कोई भी चीज़ वो प्रैक्टिकली नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हमने नहीं ले सकते, तो इसे ले गए बेटे रिजेक्टेड, इसके रिजेक्टेड लिख दिया। अब x किसको माना था अपने ने, यहाँ पर बेस को माना था, तो बेस हुआ बेटे बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स 12 माइनस, अब x की 12 है, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। इसको दोबारा देखिए बेटे, अब इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC अपने ऐसे डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम बनाने से आपको एक्स्ट्रा नंबर इसके नंबर भी मिल सकते हैं। बाय द क्वेश्चन को छूट जाता है तो हर एक पार्ट्स के जो नंबर है वो डिवाइड होते हैं, इसलिए आप हर एक पार्ट्स में लिखिए। ये मैं सोचिए कि आंसर रॉन्ग है तो सारा क्वेश्चन और जो किया हुआ है वो पार्ट भी रॉन्ग है, हो सकता है मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसलिए आप हर एक पार्ट्स के जो मार्क्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटे। तो ये ट्रायंगल बना लिया, ABC ले लिया बेटे, आप कोई भी नाम रख सकते हो। अब ये थीटा एंगल हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेटे बेस हो गया, ये भी बेस। बेस वो होता है जिस पर एंगल अपने लेते हैं, अगर एंगल ये लिया है तो बेस ये होगा, अगर आप एंगल ये लेते हो तो बेस ये होगा। अब एंगल ये लिया है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। 90 के जो अपोजिट एकदम सामने होता है वो हाइपो होता है बेटे। अब ये 90 है, 90 डिग्री, अब इस 90 डिग्री के सामने ही हाइपो, ये बेटे परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके बाद अपने सपोज किया जिसके साथ कंपैरिजन है बेस के साथ हाइप एल्टीट्यूड का कंपैरिजन है, इसलिए इस बेस को सपोज किया, बेस भी x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इक्वल टू बेटे 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है तो इसको माइनस कर देंगे, ज़्यादा होता मोर होता तो प्लस करते हैं। ध्यान रखिए हाइपोटेनस है बेटे 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है अपने को। अब यहाँ देखो तीनों साइड्स होगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। अब AC स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x माइनस 7 होल स्क्वायर है तो ये बेटे a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी एल्जेब्रिक, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 स्क्वायर मीन 49। अब इसको करेंगे बेटे 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 को दूसरी इस साइड को इस राइट हैंड की तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस से बेटे माइनस हो गया, तो इधर क्या रह गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया। 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ये देखो बेटे इस को राइट हैंड को लेफ़्ट कर देते हैं और लेफ़्ट को राइट बना देते हैं, तो इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होते। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 और आउटर टर्म्स में देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 है, तो 60 आप देखिए किस टेबल में आता है, जिसका डिफरेंस उन दोनों में पार्ट्स में डिफरेंस 7 होना चाहिए, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, उन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 का बेटे, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसको जब अपन करेंगे तो ये माइनस 12x, ये माइनस माइनस प्लस ये 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये 3 टर्म्स से ये 4 टर्म्स बन गई बेटे, यहाँ 3 टर्म्स है 1 2 3, अब यहाँ 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स होगी। अब 2 इस टर्म 2 का सेट ये टर्म्स बन गए और 2 टर्म्स का ये सेट हो गया। अब इस दोनों टर्म्स में x कॉमन बेटे, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस
एक्स माइनस 12 इजकल टू 0। अब एक्स माइनस 12 कॉमन इंटू तो एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। तो एक्स इजकल टू बेटे 12 सेंटीमीटर और एक्स इजकल टू -5। अब इसमें एक्स इजकल टू 12 लेंगे तो एक्स इजकल -5 ये रिजेक्टेड हो गया बेटे। तो इस प्रकार क्योंकि कभी भी कोई भी साइड है, कोई भी लेंथ, कोई भी जो प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब आप देखिए बेटे एक्स इजकल टू एक्स को अपने बेस को माना था तो बेस 12 हो गया, एल्टीट्यूड 12 -7 इजकल टू 5 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को हमें सीधाचार मेथड आप देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ तक तो ये इतना होगा ही बेटे। इसके बाद अपने इसके जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब इसी क्वेश्चन को देखिए बेटे। अब आचार्य फॉर्मूला की इसके श्रीधराचार्य के एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इससे अपने एक्स दो रूट्स निकालते हैं बेटे। अब इनको कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, अपने पास इक्वेशन एज गिवन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर फ्रॉम इक्वेशन है आप लिखिए बेटे एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। अब यहाँ इसमें ए बी सी निकालिए बेटे। एक्स स्क्र का कोफिशेंट a इजकल टू 1, बी एक्स का कोफिशेंट b इजकल टू -7, c इजकल टू बेटे -60। अब ये जो वैल्यू है ए बी सी और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो x इजकल टू पुट करिए बेटे, माइनस b है b -7 तो -7 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन्स -7 होल स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू -60 अपॉन 2a। अब इसको अपने 2 इंटू 1। अब इसके बाद बेटे x इजकल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस। अब इसको आप सोल्व करेंगे, -7 होल स्क्वेयर मीन्स 49 माइनस माइनस प्लस 240 अपॉन 2। अब ये देखिए बेटे, इसको अपने सोल्व करते हैं। जिसको सोल्व करने पर ये अपने पास आता है बेटे 7 प्लस माइनस 289। अब 289 अंडरूट में है अपॉन 2। अब 289 को अंडरूट हटाते हैं तो बेटे x इजकल टू अपने पास आता है 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, यानी एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अब इसको अपने ये दोनों वैल्यू लेते हैं बेटे, एक बार प्लस की वैल्यू लेते हैं, एक बार टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो x इजकल टू बेटे प्लस का साइन लेंगे सिर्फ, 17 प्लस 7 अपॉन 2 मीन्स 24 अपॉन 2 इजकल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये x की वैल्यू आई बेटे। अब दूसरी है और टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे बेटे सर। 7 माइनस 17 अपॉन 2 मीन्स -10 अपॉन 2 मीन्स -5 सेंटीमीटर। अब -5 सेंटीमीटर लेंगे बेटे। अब इसके अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कभी भी कोई साइड माइनस नहीं हो सकती, तो इसे रिजेक्टेड हो गई। तो ये x को अपने बेस माना है, तो बेस इजकल टू बेटे 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड बेटे 12 माइनस 7 इजकल टू 5 सेंटीमीटर। सच दैट इस प्रकार बेटे अपने इस मेथड से इन कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं और उसको श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोबारा देखिए, बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, ये फॉर्मूला है बेटे x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी के -4ac अपॉन 2a। अब ये एज गिवन इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ से इक्वेशन फर्स्ट जो अपने ली पहले एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। अब एक्स स्क्र का जो कोफिशेंट है वो a इजकल टू 1 है, तो एक्स का कोफिशेंट है b इजकल टू -7 और जो कांस्टेंट है वो -60। अब ये जो ए बी सी की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में अपने पुट करते हैं।
तो माइनस एक्स इजकल टू माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस अंडरूट माइनस 7 स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 अपॉन 2। अब एक्स इजकल टू 7 प्लस माइनस अंडरूट 49 प्लस 240 अपॉन 2 इजकल टू 7 प्लस माइनस 289 अंडरूट अपॉन 2। अब 289 बेटे 17 का है, इसका अंडरूट 17 होता है, तो एक्स इजकल टू 7 प्लस माइनस 17/2। अब ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू है, तो एक बार आप प्लस लेंगे, आप माइनस भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स इजकल टू 7 प्लस 17/2 मीन्स 24/2 12 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं बेटे, एक्स इजकल टू 7 माइनस 70/2 माइनस 10/2 माइनस 5 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 इजकल टू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बेटे we can find the roots of any quadratic equation by using quadratic formula श्रीधर आचार्य मेथड। अब इसके बाद अब बेटे अपने एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, इधर देखिए। इस क्वेश्चन में अपने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे। इस क्वेश्चन में भी अपने देखिए क्वेश्चन है, आपकी बुक से ही ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन इज सम ऑफ द areas of two square is 468 square meter if the difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of two square. अब यहाँ देखिए बेटे सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वेयर। अब ये कंपैरिजन है, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू स्क्वेयर। पहले उनका सम दिया हुआ है, बाद में उनका स्क्वेयर का सम दिया हुआ है बेटे, बाद में उनका डिफरेंस दिया हुआ है, पेरीमीटर का डिफरेंस है। तो अपने दो स्क्वेयर बना लेते हैं बेटे समझने के लिए। जितनी कोशिश हो डायग्राम ज़रूर बनाइए, अगर क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आपके डायग्राम के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे बेटे। अब इसमें देखिए बेटे बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली अपने करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब इसमें एरिया की बात है तो एरिया स्क्वायर का एरिया बेटे, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये दो ट्रायंगल, दो अपने स्क्वायर लेते हैं बेटे, ये दो स्क्वायर है। इसकी साइड बेटे एक्स सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ए की साइड एक्स और बी की वाई। let side of a square is equal to x, side of b square is equal to y। अब अकॉर्डिंग देखिए बेटे एरिया डिफरेंट सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूले अपने को लर्न होने चाहिए बेटे। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो माना हुआ है ए स्क्वायर, इस जो ए स्क्वायर माना है ये है नाम नेम्ड ए है, उसका बेटे एरिया होगा एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बी स्क्वायर, बी जो नेम्ड स्क्वायर है उसका एरिया वाई स्क्वायर। इसको अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर का सम। अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 स्क्वायर मीटर। ये पहली इक्वेशन होगी बेटे। अकॉर्डिंग टू सम मीन्स प्लस, जो इनको प्लस करना कि दोनों के एरिया का
प्लस है वो 468 स्क्वायर मीटर के इक्वल है। ये पहली जो स्टेटमेंट लाइन है उसका मीनिंग हो गया। अब इसके बाद इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेटे इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूले अपने को लर्न होने चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो हुआ बेटे 4 इंटू एक्स। पेरीमीटर ऑफ बी स्क्वायर का हुआ बेटे 4 इंटू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बेटे, ये 4x हो गया, ये 4y हो गया। दोनों का जो डिफरेंस है ये सपोज करते हैं बेटे यहाँ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन से y भी को भी ग्रेटर कर सकते हो, x को भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि पर्टिकुलर इट इज़ नॉट पर्टिकुलर गिवन, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ कि कौन सा जो स्क्वायर है स्मॉलर है, कौन सा बिगर है, इसलिए आप किसी को भी कर सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन y और y इज़ ग्रेटर देन x। अब जिसको बड़ा लिया उसको पेरीमीटर पहले लेंगे, तो अकॉर्डिंग अगेन 4x माइनस 4y इजकल टू बेटे 24। ये अपने को ये सेकंड क्वेश्चन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसमें से 4 कॉमन आया बेटे, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 6, ये 6 हो गया, तो x इजकल टू 6 प्लस वाई, ये थर्ड इक्वेशन। यानी ये 2 वेरिएबल्स है, अपने इसको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे बेटे, तो या तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को। अपने x इजकल टू वाई को इधर ले तो ये 6 प्लस वाई माइनस ये प्लस हो गया, तो यानी x की वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इसको मतलब x को एलिमिनेट करेंगे। तो अपने लिखेंगे बेटे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं बेटे x की जगह, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये x की वैल्यू है, तो ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया बेटे, तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468 स्क्वायर मीटर। ये सारा स्क्वायर मीटर बेटे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखो तो कोई फर्क, सभी में स्क्वायर मीटर है, कैंसिल हो जाता है ये, और 6 का मीन्स 30। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया बेटे, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। अब इसको प्लस कर दिए, y मीन्स वाई स्क्वायर, ये बन गया बेटे 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इजकल टू 0। ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, इधर बेटे एक तरफ ले जाते हैं, या तो लेफ़्ट को राइट की तरफ या राइट को लेफ़्ट, जिधर टर्म्स ज़्यादा होते हैं उधर ही कम टर्म्स वाले को, तो ये सिंगल था, इसको इधर टर्म्स ज़्यादा थे तो इधर ले आए। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है बेटे, 2 से, तो ये वाई स्क्वायर प्लस ये 6y। अब इसमें से माइनस, पहले ये माइनस करके फिर डिवाइड कर दीजिए बेटे, तो ये इसको डिवाइड किया तो ये 18, ये बेटे 234 इक्वल टू 0। अब इसको आप डिवाइड करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब ये माइनस करेंगे बेटे, माइनस का नंबर बड़ा है तो इसको माइनस करेंगे तो ये बना बेटे 216 इक्वल टू 0, 216 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर अपने 4 मान लेते हैं। अब ये देखो ये y है, यहाँ वेरिएबल y है, तो आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी y ही लेंगे, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ बेटे अब अपने इसको सोल्व करते हैं आगे, देखिए आप, अब यहाँ बेटे a इक्वल टू अपने पास है 1, b इक्वल टू है 6 और c इक्वल टू माइनस 216। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू करते हैं बेटे, तो y इक्वल टू, यहाँ y क्यों लिया, क्योंकि इसका
इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो वाई है, वाई लेंगे, एक्स है तो यहाँ एक्स लेंगे। ध्यान रखिए स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ वाई है तो वाई लेंगे, एक्स है तो एक्स लेंगे। जेड है तो जब जो भी आपने इसको वेरिएबल साथ इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये पुट करेंगे। तो वाई इक्वल टू -6 प्लस माइनस हम रूट लेंगे बी स्क्वेयर मीन्स 6 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -216 अपॉन 2 इंटू 1 और वाई इक्वल टू बेटे -6 प्लस माइनस होल अंडर रूट में 36 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर 864 अपॉन 2। अब ये बेटे इसको आप प्लस करेंगे तो -6 प्लस माइनस एंड रूट 900 और 864 प्लस 36 900 अपॉन 900 आएगा अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे वाई इक्वल टू -6 प्लस -30 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तो ये माइनस इसको डिवाइड करें तो -3 प्लस -15 अगर टेकिंग प्लस वैल्यू तो ये है वाई इक्वल टू -3 प्लस 15। अब ये वाई की वैल्यू अपने पास आएंगे तो 12 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन नंबर 5 पुट करेंगे। अब ये वाई की वैल्यू अपने एक्स में और पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन 3 में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस 6 मीन्स 18 सेंटीमीटर। अब ये एक्स मीन्स साइड ऑफ ए स्क्वेयर, यानी ये आप फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ये इसका नेम किया है। ए स्क्वेयर है उसके साइड 18 सेंटीमीटर, साइड ऑफ बी स्क्वेयर इसकी जो साइड है वो अपने लिए 12 सेंटीमीटर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो बेटे। अब इसको 18 को 4 से मल्टीप्लाई 18 72 12 को 4 से किया तो 48 दोनों का डिफरेंस बेटे 24 आ गया। अब इसको 18 का स्क्वायर 324 12 का स्क्वायर 144 दोनों को आप प्लस करेंगे तो वी आर गेटिंग हियर जो गिवन 460। इस प्रकार बेटे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला by using quadratic formula easily we can find the roots of a given quadratic formula by using singular method. Thank you bete, please subscribe the channel.